Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says evaluate integration of x square sin inverse x dx. So यहाँ पे हमें एक इंटीग्रल दिया है, उसको हमें इवेल्युएट करना है. So सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. So here we have to use integration by parts. So integration by parts का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन u into v dx is equals to u integration of v dx minus integration of du by dx integration v dx whole dx. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स dx. ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अभी इनमें से u कौन होगा और v किसको लेके हम कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पे हम यूज करते हैं आइलेट रूल. आइलेट रूल क्या होता है बेसिकली? i इज इनवर्स फंक्शन, l इज लॉगरिथमिक, a इज एल्जेब्रिक, t इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड e इज एक्सपोनेंशियल. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये u के लिए प्रायोरिटी है, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी u की इनवर्स फंक्शन के लिए. तो ये साइन इनवर्स x इज इनवर्स फंक्शन, सो u हम ले गए साइन इनवर्स x. और बचा क्या? एक्स स्क्वायर दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन, सो एल्जेब्रिक की प्रायोरिटी है 3 पे, सो एक्स v को हमें लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर. सो अभी हम इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. u इंटीग्रेशन ऑफ v minus integration d by dx of u sin inverse x integration v whole dx. सो यहाँ से हमें मिलेगा sin इनवर्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स. सो यहाँ पे हमें i की वैल्यू मिल जाएगी एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स x माइनस 1/3 को हम बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 1 सॉरी एक्स क्यूब अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो इस वाले इंटीग्रल को हम नाम देते हैं I1 और इस पूरे इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. सो हम I1 को सेपरेटली सॉल्व करते हैं. सो I1 है हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. यहाँ पे हम करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, सो 2x dx इज इक्वल्स टू dt. सो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt बाई 2. सो I1 बिकम्स, I1 को पहले हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं. एक्स क्यूब को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर. अभी इनको हमने जो सपोजिशन एज्यूम्पशन लिया है उससे रिप्लेस करते हैं. सो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर को लिखना है t, x dx इज dt बाई 2. एक मिनट. So we have I1 is equals to integration t upon √1 माइनस t और ये है dt बाई 2. सो I1 is equals to 1 upon 2 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन √1 माइनस t dt. अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में +1 और -1 करते हैं. सो t +1 t -1 या फिर -1 और +1 करते हैं, एक ही बात है. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पूरे इक्वेशन में. सो I1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन. अब हम सेपरेट करते हैं, देखिए 1 ठीक है t -1 अपॉन √1 माइनस t प्लस 1 अपॉन √1 माइनस t dt. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा? एक माइनस को
बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 1 - t अंडर रूट 1 - t डी टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - t dt। दिस इज I1। सो ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रे 1/t जैसे कि ये हमारे पास a अपॉन रूट ए। सो a को मैं लिख सकता हूँ √a इंटू रूट ए डिवाइडेड बाई रूट ए। सो रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू आती है √(a). सो यहाँ पे भी सेम है 1 - t अपॉन √1 - t। सो ये हो जाएगा √1 - t dt प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t -1/2 dt। अब हम जैसे ही इनको इंटीग्रेट करेंगे सो हमें मिलेगा, एक मिनट पहले इसको हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 - t 1/2 dt प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 - t -1/2 dt। ठीक है। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल्स टू x रेज टू n+1 अपॉन n+1। सो हमें I1 की वैल्यू मिलेगी -1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 - t रेज टू n। सो ये होगा 1 - t 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। ठीक है, बाई चेन रूल 1 - t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे सो हमें करना पड़ेगा डिवाइड बाई -1। ठीक है, प्लस 1/2 1 - t रेज टू -1/2। सो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 - t -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 इंटू -1। यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा। ठीक है, 1 - t का डिफ्रेंसिएशन इज -1। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, -1/2। सो 1/2 प्लस 1 इज 3/2। सो ये भी होगा 3 और 2 को ऊपर भेज देंगे 3/2 और इंटू -1। सो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 1 - t 1 - 1/2 is 1/2 and 1 - 1/2 is 1/2 into माइनस। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हमें मिलेगा 1 - t 3/2 रेस डिवाइड बाई 3 प्लस 1 - t 1/2 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा और अपॉन में कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, प्लस सी। सो I1 की वैल्यू हमें मिल गई। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, I1 की जो वैल्यू हमें मिली है वो इक्वेशन 1 में लिखे रखेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। तो I इज इक्वल्स टू x³ साइन इनवर्स x³ साइन इनवर्स x माइनस 1/3 I1 1/3 I1। सो 1 - t रेज टू 3/2/3 माइनस 1 - t रेज टू 1/2 प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हम t को x² रख देंगे। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था। तो ये होगा x³ साइन इनवर्स x माइनस 1/3 1 - x² 3/2/3 माइनस 1 - x² 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू x³/3 या फिर इंटीग्रेशन ऑफ x² साइन इनवर्स x
dx is equals to x cube by 3 sin inverse x minus 1 by 3 1 minus x square 3 by 2 by 3 plus 1 minus x square 1 by 2 plus c. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.